नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं जिस मुद्दे पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो रेलवे से संबंधित है। और माननीय रेल मंत्री जी, मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूँगा, क्योंकि रेलवे में जिस तरह से अगर देखा जाए तो आजकल जो वेटिंग टिकट वाले हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। और जहर खुरानी की भी एकाध घटनाएं सामने आई हैं। हमसे एक व्यक्ति मिले जो बता रहे थे कि हमारे साथ वापी से अहमदाबाद के बीच में हमको जहर खिला करके लूटा गया। और इसके बाद शिकायतों का जो पिटारा हो आप आगे सुनते जाइए। मैं आपसे बताता चल रहा हूं कि आगे आप देखते जाइए कि रेलवे में किस तरह से दलालों का जो जोर है, जो बोलबाला है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये दलाल कल भी सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं। किसी भी सरकार की कोई नीति उनके ऊपर काम नहीं कर पाई। और हमने पहले आपसे कहा कि वेटिंग टिकट वालों को बाहर निकाला जा रहा है, तो आप किस बेस पर बाहर निकलवा रहे हैं? तो आप वेटिंग टिकट देते ही क्यों हैं? मान लीजिए अगर टिकट देना है तो कंफर्म टिकट दीजिए। अगर एक भी वेट लिस्ट आता है तो आप उसे मना कर दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो आईडी है जो चेक किया जा रहा है, हमने कहा है आपसे दलालों का जो इतना तगड़ा बोलबाला है कि दलाल तो अगर देखा जाए, आप ट्रेन में देखेंगे तो राम के नाम पर रहीम को भेज दे रहे हैं और रहीम के नाम पर राम को भेज दे रहे हैं। नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं पूरे रास्ते में। और मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वाले न जाएं, वो चालू में जाएं, तो सिर्फ आप एक बार डब्बे में अंदर घुस करके और दूसरे गेट से बाहर निकल जाइए। और मैं अभी जो दलालों पे बात कर रहा था, तो दलालों की बात बताऊं, 4 महीने के जो टिकट हैं फर्जी नामों से तुरंत जैसे ही खिड़की खुलती है पूरे टिकट बुक कर लिए जाते हैं। किसी न किसी का नाम दे दिया जाता और वही दलाल आगे चल करके फर्जी आधार कार्ड पर उम्र और लिंग का जो अनुपात है उसको मिला करके बाकी लोगों को ढेर सारे दामों में टिकट बेच दे रहे हैं। तो जनता की मजबूरी समझिए। जनता क्या करे? क्या वो टिकट नहीं खरीदे? उसको जाना है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई मरा है, तो किसी घर में कोई और जरूरत है। क्या करेंगे लोग? और तीसरी बात, सूरत में भी हाल ही में जो ये टिकट है वो इंटरनेट की स्पीड बढ़ा करके ऑनलाइन टिकट निकाले जा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? ऑनलाइन टिकट बंद करवाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो खिड़की के साथ साथ ऑनलाइन टिकटों में भी जबरदस्त घोटाला चल रहा है। और ये बातें सिर्फ हवाई एसी कमरे में बैठ करके उन समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। अगर आप मौके पर जाएंगे और वहां पर यात्रियों की परेशानी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बेचारा जो गांव जाना चाहता है वो किस कदर परेशान है। और रह गई बात डब्बों में एसी डब्बे बढ़ाने की, ट्रेनों में एसी डब्बे बढ़ाने की, तो अगर देखा जाए तो स्लीपर की बोगियां कम करके एसी बोगी बढ़ाई जा रही है। तो वहां पर जो बेचारा गरीब है वहां पर मारा जा रहा है। तो आखिर सरकार कितने फंडे लगा करके, कितने तरीके लगा करके भी इन सब बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और आज दलाल मनमाना वसूली कर रहे हैं और टीसी रास्ते में उन्हीं यात्रियों से फाइन मार रही है। उनकी क्या गलती है? अगर रेलवे टिकट दे रहा है या कहीं से टिकट मिल रहा है, दलाल टिकट दे रहे हैं, तो वो जा रहे हैं, उनको खुद से टिकट मिलने ही वाला नहीं है। तो श्रीमान जी, मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर आप ध्यान दें ताकि भविष्य में इस पर कोई कठोर नियम या तो जो भी कोई कानून हो वो बनाया जाए, ताकि ये दलाल सक्रिय ना हो। जिसको जाना है, मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, जब इसके पहले की सरकार थी तो तत्काल टिकट में एक नियम लगा था खिड़की पर कि जिसको जाना है उसमें से कोई व्यक्ति वहां रहेगा, आईडी दिखाएगा, नाम लिखेगा, मुहर लगाएगा और अगले दिन उसका नंबर उस खिड़की पर आएगा। काफी अच्छा नियम था। अब तो कोई भी जाए, खिड़की पर दलाल, बाहर दलाल,
यानी अगर देखा जाए तो 600 के टिकट 1200 में बिकते हैं और एसी के 1800 के टिकट 2800 में बिकते हैं। सरकार का भी घाटा होता है और पब्लिक का भी घाटा, और चोर बन के जाना पड़ता है ऊपर से। पूरे रास्ते डरते डरते पूरा रास्ता काटना पड़ता है। तो माननीय मंत्री जी कृपया इस पर ध्यान दें, और मैं चाहूंगा भारत सरकार से भी कि रेल में कुछ एक जो मूलभूत सुविधाएं थी उसमें कुछ सुधार हुए, साफ सफाई हुई, स्टेशनों पे साफ सफाई हुई, इन बातों को मैं मानता हूं। लेकिन अगर देखा जाए तो लंबी दूरी में जो उत्तर भारत के लिए ट्रेनें जा रहे हैं उसमें अभी काफी कुछ करने को बाकी है। और हमने आपसे बता दिया कि जहर खुरानी से लेकर के टिकटों के दलाल, टिकट की कालाबाजारी और रास्ते में टीसी के द्वारा लोगों को दी जा रही परेशानी, इन सारे मुद्दों पर श्रीमान मैं आपका ध्यानाकर्षण चाहूंगा। फिर किसी अगले दिन और मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।